हमीरपुर जिलों में ये साहब पैसा पा जात सोचे उल्टे चोरी वाले को उल्टी धमकी दे रहे और जिनने चोरी करी उनकी भांज रहे और जिनके सब ले गए उनके उल्टी झड़की दे रहे। वो कह रहे चलो माँ ऊपर चलो मंदिर पे चलो, कहूँ बंसी पर बाबा पे चढ़ो, कहूँ चढ़ो सपरो चलो चढ़ो, सब लोग चढ़ो। चढ़ जाएंगे, चढ़ने से मिल जाएगा, पुलिस गारंटी ले ले, चढ़ने से मिल जाएगा, पुलिस गारंटी ले ले, चढ़ने से मिल जाएगा, हम चढ़ जाएंगे, हम सब चढ़ जाएंगे। हंसी आती है कि प्रशासन का ये कौन सा तरीका है, प्रशासन गारंटी ले ले कि चढ़ने से मिल जाएगा, हम चढ़ जाएंगे। हम महीना न ठहरेंगे, हम दोनों आदमी मर जाएंगे। काहे कि हमने कुछ होता है, अगर मेरे मम्मी पापा को हार्ट अटैक आता है, कुछ होता है तो इसका पूरा जिम्मेदार पुलिस प्रशासन होगा, हम इनके खिलाफ पूरा होगा, क्योंकि ये मांग नहीं करेंगे तो मम्मी पापा हार्ट अटैक हो जाए, कुछ भी हो जाए, पूरा जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की है, क्योंकि कुछ कर नहीं रहे, वो अंदर से अपना धैर्य खो रहे हैं, कुछ उन्हें हो जाता है तो पुलिस प्रशासन पूरा जिम्मेदार होगा। जो चकासी में चोरी हुई है उसके पीछे वाले मकान वाले पीछे हिस्से में है, वो आप देखिए, आप भी फैसला कीजिए कि ये क्या चोरी कहाँ से देखें। ये मैं थोड़ा बताएंगे, उनके बेटे हैं रामनारायण राजपूत जी के, ये का निशान यहाँ से चोर, हाँ सर, यहाँ से चोर चढ़ा है, देखो ये पैर का निशान बना हुआ है, ऊपर भी बना है, ऊपर पैर के निशान बने हुए हैं, यहाँ से चढ़ा गया। उसे जानकारी थी हमारी छत की कि हमारे छत का गेट नहीं लगता है, छत से जीना खुला हुआ है, वहाँ जाकर उस अंदर गेट खोला, यहाँ से चढ़ा जी। अच्छा वही बात है ना कि उसे पूरी जानकारी थी, उसे ये भी जानकारी थी कि लॉकर की चाबी कहाँ रखी जाती है, उसे भी जानकारी थी सर, ये भी जानकारी थी। तो ये पीछे के बिल्कुल घर के शामिल, और वो बताएंगे किराएदार के ऊपर ही आरोप, किराएदार के पूरा आरोप है, लेकिन पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, कुछ भी नहीं हो रहा। वो उसकी एक झापड़ नहीं मारा गया सर, एक तक कि थोड़ा बहुत टॉर्चर किया गया हो, थोड़ा पूछा गया हो, वो ये कह रहे हैं कि दिवाली पे चढ़ने के लिए तैयार है, भगवान वो कसम खाने के लिए तैयार है, कसम खाने की, आप कसम कर रहा है। कसमों से थोड़ी है कि न्याय की व्यवस्था कसमों से चोरी है सही होती है, खुलासा होता है। नहीं, आ जाओ आप पीछे आ जाओ। तो हम रामनारायण राजपूत जी के मकान में हैं, जो चकासी के रहने वाले हैं। इनके यहाँ रात में इतनी बड़ी चोरी हुई है, और जिस किराएदार के ऊपर आरोप लगा रहे हैं उनको इस रूम में वो रखे थे किराए से, और इस मकान में जो लाइट की पूरे घर में पूरी लाइट जाती है, एमसीबी इसमें लगी हुई है। तो क्या कहने वाले थे, यहाँ एमसीबी लगी है, इससे क्या मतलब बता रहे हैं? पूरे घर के कनेक्शन इस एमसीबी की इस रूम में लगी हुई है वो। अच्छा। तो जब इसमें चोरी हुई है तो उन्होंने ये एमसीबी गिरा दी है। अच्छा। जो अंदर से इन्वर्टर कनेक्शन है, इन्वर्टर वो कनेक्शन जो अंदर लगा हुआ है, उसमें इनका पूरी रात कूलर चला। अच्छा। किराएदारों का। और इन्होंने हम खुद बताया कि हमारा पूरी रात हमारी लाइट रही, हमारा कूलर, लेकिन हमारे मकान में जो है यहाँ पे लाइट नहीं रही, क्योंकि इसमें इन्वर्टर कनेक्शन चल रहा हमारा इस रूम में। तो इनकी कमरा पूरी लाइट, इन्वर्टर कनेक्शन निकाल दिया, और रात के 10 बजे जब यहाँ भीतर आया ये पानी लेने के बहाने, तो इसने देख लिया कि दोनों बहन, मेरी बहन और मेरे बहन दोनों ही सो गए, क्योंकि खाना भी इसी ने बना के खवाया था उनको, इन्होंने खाना ही बना के उन्हीं को खवाया था। और मेरा भांजा और मेरी बहू अस्पताल में भर्ती थे, तो मेरी बहन जैसे ही खाना खाया वो दोनों ही सो गए, दोनों ही सो गए। जब वो सो गए तो उन्होंने जब सवेरे जग के देखा उन्होंने, तो पूरा अंदर को बाहर को पूरा तारा टूटा हुआ था, और पूरा सामान अंदर ऊपर बिखरा हुआ पड़ा हुआ है। चलो घटना स्थल पे चलते हैं, आप भी आ जाए, गाँव वासी जिनको आना हो देखना हो। ये रामनारायण राजपूत जी का मकान है, इस घर में चोरी हुई है। और ये है, देखो ये चल रहा है, पूरा लाइट जल रही है, आप देखना। इसको ये वाला बटन निकाल दिए, ये वाला बटन निकाल दिया गया, यहाँ रखा हुआ था, आप देख लीजिए पूरी लाइट बंद हो गई, पूरे मकान की लाइट गायब है। इसको यहाँ रखा हुआ सुबह मिला था, सुबह यहाँ रखा हुआ मिला था, और यहाँ से पूरी लाइट बंद हो गई इन्वर्टर की, और लाइट कनेक्शन कोई CFL नहीं है, और इन्वर्टर CFL जल रही है। जानकारी मतलब जिनको भरोसा है, जो किराएदार है, पूरी जानकारी उन्हीं को जानकारी है पूरी। फैमिली की तरह हम लोगों ने रखा। तो अभी लाइव जानकारी ये है कि लाइव जानकारी ये है, जो किराएदार हैं उसको चकासी थाने कोतवाली में बैठी हुई है जो आरोपी है, लेकिन इनका कहना है कि उसके ऊपर कोई कड़ाई से पूछताछ कोई कार्रवाई नहीं हुई, उसको एक थप्पड़ नहीं मारा गया, उसको कोई कड़ाई। अब वो मंदिर मस्जिदों में वो विश्वास कर रही है पुलिस प्रशासन की, मंदिर पर चढ़ जाइए, वो मस्जिदों पर चढ़ जाइए, क्या बताइए मुझे प्रशासन। ये तो आप सुनेंगे तो ताज्जुब में पड़ जाएंगे। बताए चोर से कह रहे हैं, जिनके ऊपर इनको डाउट है कि उससे कह रहे हैं कि आप मंदिर पर चढ़ जाएं, कॉलें क्रिया करवा रहे हैं, ऐसे चोरी का खुलासा होता है। बताइए सर। दिखा दें अब मुझे।
ये अलमारी है मेरी। अच्छा ठीक। इसमें चाबी में अब बिल्कुल ये यहाँ पे ये कपड़े थे, यहाँ पे कपड़े थे, ये अभी रखी है। यहाँ कपड़ों में चाबी थी, कपड़ों में चाबी थी, उसको इतनी जानकारी थी कि कपड़ों में चाबी है। और दूसरी चीज, इस लॉकर को चाबी से ही खोला गया है, तोड़ा नहीं गया, तोड़ा नहीं गया, लॉकर को चाबी से खोला गया है। ये देखें, ये लॉकर है और चाबी लेके भागे, चाबी भी लेके भागे इसकी। अच्छा, अभी बंद नहीं हो रहा है। पुलिस के पास है चाबी? नहीं, चाबी चोरी ले गया, चाबी नहीं मिली सुबह। और गाड़ी की चाबी भी थी, जो गाड़ी की चाबी इधर लॉकर पूरा सब सामान कुछ इससे इसमें गया। और कहीं कुछ नहीं हुआ। नहीं इसमें सामान कपड़े को छुआ गया, कहीं किसी सामान को नहीं छुआ गया। नीचे वाली रैक में 7,000 रुपए में नीचे लहंगा में 7,000 रुपए रखे थे, तो उसे वो नहीं, उसे मालूम उन्हें वो नहीं है। हाँ, उनने तो जो पता था कि यहाँ सोना चांदी रखा। मेन लॉकर जी था। तो इस लॉकर से कितना, बिल्कुल पूरा खाली है, कितना तोला मिथुन गया है? 30 तोला सोना गया है। 30 तोला सोना और 3 किलो चांदी। ये बहुत बड़ी चोरी हुई है। पूरे चेहरे लटके हुए बताएंगे, किसान परिवार है किस तरह से। और इनका ये कहना है कि अपनी बहन का भी जेवर रखे हुए थे। और जी हाँ, बहन दारू पीता था तो मैं तहीं पे रखी थी पूरा सामान। मेरा पे पूरा सामान तहीं पे रखा था। वो कभी जुआ खेल जाते तो कभी दारू पी लेते। मैं तो मामा बाप के ते पूरा सामान रखा था, मेरे पास कुछ नहीं बचा। गोहांड। हाँ, तो अपना भी, आपका भी सामान पूरा सामान। मैं हाथ फूल, नेकलेस, कंठी, बेंदी, झुमकी, मंगलसूत्र, पूरा सामान है। तो हम पायलें, तोड़ियाँ, मीना, पूरा सामान है। तो एक चीज नहीं बची, छल्ला। 18 कम से कम ये देखिए, शादी की ब्याह की रसीद जो मेरी भांजी को मिली हुई थी, उसमें निहारन में ये इतनी पुलिस कह रही है पूरा सामान रखा था, कुछ नहीं बचो। लीजिए सर, एक बार आप निकाल लीजिए। इसमें मीना और ये चांदी की चीजें, सोने की अंगूठी है, पायल भी है इसमें। और जितने लोगों की लिस्ट है जिन्होंने निहारन किया हुआ है मेरी भांजी के लिए। और सर ये भी है लिस्ट मेरी, इसमें ये भी लिखा हुआ है, मंगलसूत्र लिखा है, अंगूठी लिखा हुआ है, अंगूठी सोने की अंगूठी। और ये पैसा हमारे गांव में दिया हुए हैं हम लोग। और अब पुलिस हमसे पूछी इतना पैसा आपके पास कहाँ से आया, तो हमारे पर मैं आपको बता दूं कि मेरे भांजा मेरे पिताजी को अकेला है। और इसके बाद मिनिमम 23 बीघा जमीन है। पिछले 20 साल पुराना नोट है। हमारी दीदी की शादी 2012 का नोट है, ललिता दीदी की शादी हुई थी। ये दिखाए आप की ये जानकारी आप दी है। हम देने के लिए हर चीज तैयार है, पुलिस सुनने के लिए तैयार नहीं है हमारा। देखो इसमें भी हमारे लेन देन का पूरा हिसाब है। देखिए लेन देन का, और जो मांग रहे हैं कि सोने चांदी की रसीद, तो वो भी उनके पास, पीड़ित परिवार के पास पूरी जानकारी है। सर देखिए, 2000 मेरी भांजी की शादी 2012 में हुई थी, मैं आपसे बता दूं। अब 2012 में जब, तो इतने बिल अभी एग्रीबल नहीं हो पाएंगे। हम बात कर रहे हैं सोनियों से, क्योंकि उसमें बिल रखे हुए थे, वो भी बिल चले गए हमारे। क्योंकि सोने की चांदी के साथ जो आदमी रखता है उसी में पर्ची उसी में रख देते हैं आदमी। चोर बिल भी लेके, हाँ बिल भी लेके चले गए उसमें, बिल भी चले गए उसमें। अब जो हम लोगों ने अभी मेरी भांजी की परसाल शादी हुई थी 3 मई सन 2022 में, तो उसमें मैंने सोनी से बात की है। तो वो कह रहा है कि बिल में हम आपको अवेलेबल करा देंगे 1 आध दिन में। अगर पुलिस प्रशासन मांगता है तो मैं बिल देने के लिए तैयार हूँ। और मेरी भांजी की भी मिल जाएंगे, क्योंकि उसमें चढ़ाव है। मेरे पास वीडियो क्लिप भी बनी हुई है, वीडियो में भी है। और इसकी शादी की भी वीडियो है, मेरे भांजी की भी वीडियो की शादी है। और जो भी निहारन का है मेरे पास मौजूदा है, जो मेरी बहन का है वो भी, मतलब वो, क्योंकि उनकी शादी के बहुत साल हो गए। कुछ मायके का भी और बहू का भी है। सबके दिमाग में एक सवाल आएगा, और पुलिस प्रशासन भी थाने में आपसे पूछी होगी कि आपने सामान लॉकर में क्यों नहीं रखा। तो आप इस चीज़ पे क्या स्पष्ट? सर लॉकर वाली कोई बात ही नहीं सर, घर में सब इतना सर अब हम इतने जाएंगे कि लॉकर में रखेंगे, किराया लगेगा लॉकर का। सब अपने घर में जब हम घर में रहते हैं, हम लोग घर में जब हम लोग घर में रहते हैं, हमारे घर में गोद सबके घर मकान बंद है, तो ऐसा कोई डाउट ही नहीं आएगा कि मतलब मन में कि हम ऐसा कुछ करें। लॉकर का कोई डाउट नहीं रहा। हाँ, क्या कहना चाहिए? हमारी भाभी के हम इस दिन घर रहते थे, कोई घर से एक जनों छोड़ते नहीं आते। भाभी की डिलीवरी है, कही कि 1 दिन में आ जाएंगे, उनका ऑपरेशन होगा, ओते पे हम 10 दिन हो गए। उतने में सूना डांट लिया है, पापा मम्मी को खाना खिला दिया है, वे सो गए हैं बस। सबसे बड़ी बात कि आप भी देख रहे हैं वीडियो, तो मैं आपको बता दूं कि जो भरोसे वाले लोग हैं, आपके किराएदार हैं, आप भी सतर्क रहिएगा। इनका तो पूरा डाउट एक किराएदार पर है, जिसको इन्होंने घर का सदस्य माना था। और देखते हैं चोरी में कब तक वो रानता है, कब तक खुलासा होता है। इनको पूरा यकीन है कि हमने उसे घर का सदस्य माना, पूरी जानकारी दे रखे थे, और उसने मौका पाते ही देखा कि घर में डिलीवरी के लिए गए हैं, पूरा सुनसान है।
वही जा रहे थे तो बा कह रही मम्मी हमें चाबी दे दो मिथुन के कमरा की। हमने कारें दे रहे कपड़ा पापा के, हमारे पापा के, तुमको हो सकती हमारे रूम में आने वाली। कहा मम्मी दे दो चाबी, हमने कहा रहे कपड़ा पहने के। तो मम्मी बोली कि हम नहीं दे रहे। जब रही 3 बार आई कहां मम्मी जो किराएदार हाँ उनकी घर वाली 3 बार आई कि मम्मी पापा और आजाद बच्चा के दिखने से कपड़ा पहन जे। तो मम्मी ने कही कि यहाँ पे तो पहने जी हैं। किराए से रखे हैं आप? 3 महीना। 3 महीने हाँ, से? 3 तो महीने। उनका आधार कार्ड, उनका पता क्या है, कहाँ के रहने वाले हैं? हरदुगा के हाँ हरदुगा के रहने वाले। क्या करता है वो? लेके भागा है। लड़की लेके भागा था। मिथुन का कह रहे हैं वो लड़की लेके भागा था किसी गांव की लड़की, मतलब जो गांव का लड़का है उसी गांव की लड़की है, उसको हरदुबई की। उसकी शादी हुई थी पहाड़ा में लड़की की। वो लड़की को सास ससुराल से भगा के लाया, फिर हमारे घर में रहने लगा। इसके बाद वो रहता रहा, फिर अपने घर चला गया, फिर हमारे घर में दोबारा रहने के लिए आया। अभी 4 महीने से घर में रह रहा है। तो ऐसे लोगों को क्यों शरण दिए मिथुन? और कहीं ना कहीं चूक तो आपकी भी बहुत ज्यादा हमारी है। बहुत बड़ी गलती है। सब ऐसे क्राइम वाले लोगों विश्वास को किया बहुत। किराम वाले सही आता है कि घर वालों ने नहीं सचेत किया, सब लोगों ने, मोहल्ले वालों ने सचेत किया हम लोगों को। भले हमारे मोहल्ले वालों ने भी कहा ये मिथुन गलती एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन गलती का ये नहीं है किसी की चोरी हो जाए तो उसका खुलासा ना हो पाए। पुलिस प्रशासन इसका खुलासा भी करना चाहिए। और मिथुन उसके चोर के बारे में आप क्या क्या कुछ तथ्य बताना चाहते हैं? और पुलिस प्रशासन की कार्रवाई से जो खुश नहीं है वो भी अपनी आप बात रखें। अपने नंबर से उसने सब, अपने फोन से उसने सब नंबर डिलीट किए। अच्छा। सभी मतलब जिससे बात हुई इसकी दोनों भाइयों से, नीले से, पूरे नंबर। उसकी शक की कौन सी बात मतलब है इसने जहाँ शक हो रहा इसने अपने मतलब फोन से सबके नंबर डिलीट कर दिए। जब इसने फोन मांगा हमारा, हमने इसका फोन मांगा, अपना फोन दो, जो किराएदार उसने सब हाँ, डिलीट कर उसने अपने फोन से अपने भाई का, नीलेंद्र का और आगे में 3-4 लोगों के नंबर पूरे डिलीट कर दिए अपनी फोन हिस्ट्री से। मतलब कितनी बात ही कुछ नहीं। और इसने अपनी व्हाट्सएप से मैसेज डिलीट किए हुए हैं। मतलब हमने इसका मोहन बाल मांगा। क्या नाम है किराएदार किराएदार मोहित। हाँ, और बाइक का नाम कीर्ति। हाँ, मोहित कीर्ति। और हाँ, ग्राम हरदुगा। हाँ, हरदुगा के रहने वाले हैं दोनों के हरदुगा के हैं। मिथुन के यहाँ किराए से रहते थे। लड़की की शादी पहले पहाड़ा हुई थी, वो पहाड़ा से भगा के लाया था इसको। अच्छा। कहाँ बहन जी? उसको बोली सुबह से बोली कि ललता हमने पापा को खाना खिलाया है। वो अब थाने में जाके कह रही कि हमने खाना दिया ही नहीं है। अभी उसकी माँ उसको बोली कि बेटा साथ हमारा लड़का जेल जाए तो कीर्ति को हाथ है, कीर्ति को फंसाना। वो थाने में जाके बैठ गई, कह रही तेरे पास रिकॉर्डिंग नहीं है, हम मोबाइल नहीं लेते, हम रिकॉर्डिंग बना लेते। थाने में जाके बैठ गई। अभी वो अपनी माँ से कह गई, कीर्ति उसकी सास कह गई कि कीर्ति को हाथ है और मोहित के जेल न जान दे, क्यों कीर्ति के जेल नंगाई गयो। थाने में जाके बेबी बैठ गई और पापा को खाना कीर्ति ने खिलाया। लेकिन मुझे इस बात का बड़ा दुख है कि पुलिस प्रशासन जिस तरह बता रहे हैं, लेकिन ये मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन मिथुन लोगों ने जो बताया है कि पुलिस प्रशासन और जो जिनके ऊपर किराएदार हैं उनसे कॉल क्रिया और मंदिर पर चढ़वा रही है। तो ये तो काम करने का कोई तरीका नहीं है। इसका तो मैं विरोध करूंगा कि ऐसे कोई चोर नहीं बताएगा। और हाँ, शासन और प्रशासन पे सबसे पहले मैं जनता के राज को स्वागत मतलब बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। नहीं हम बिल्कुल आपका इस दुख की घड़ी में और आपका जितना अब मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि शासन प्रशासन से मेरी विनम्र निवेदन है, अगर मेरी आवाज़ जनता तक पहुँच रही है तो इसमें हम लोग 28 तारीख से बराबर न्याय की पाने की गुहार लगा रहे कि सर हम लोग पूरा डाउट हो रहा है कि इसने हमारे साथ ऐसा हादसा किया, क्योंकि जब से इसने खाना खिलाया है तो सुबह मैंने लोग अपनी बहनोइयों को अस्पताल में जाके उसका टेस्ट कराया तो मुझे उन्होंने बताया कि हमारा सर भारी है। नहीं, टेस्ट हुआ नहीं, लेकिन नहीं हुआ, टेस्ट नहीं हुआ। जी का हुआ, जी को शाम को हुआ। ठीक है, शाम मतलब दिन में हम लोग प्राइवेट नहीं हुआ तो 8 बजे रात 8 बजे रात में हम लोग उड़ई में जाके इनका टेस्ट कराया तो उसमें कुछ पाया नहीं। लेकिन मुझे डाउट हो रहा है कि इन्हें स्प्रे संवाया गया है। स्प्रे जो संवाने वाली दवा होती है उससे आदमी सो जाता है। मुझे डॉक्टरों से मेरी काफ़ी लोगों को मेरी डॉक्टरों से बात हुई है, उन्होंने ये बताया है इसमें सर हल्का भारी रहता है, बदन टूटने सा लगता है, ऐसे इनके लक्षण पाए गए हैं। इनके सुबह इनके लक्षण यही पाए गए। हम लोग जब 7-8 बजे यहाँ रात से यहाँ चल के आए तो हम लोगों ने जब इन्हें देखा तो हमने डॉक्टरों से बात की तो बोले कि इनका सर हल्का भारी होगा, देखो उनसे बात करो। हमने पूछा तो उन्होंने बताया कि हमारा सर हल्का भारी है और हमारी ध्यान टूट रही है बुरी और हमें नींद आलस आ रही है। आप भाई साहब अपना परिचय दे दें। आप मिथुन के मामा जी? मैं मामा हूँ मिथुन का। और मेरा नाम लाखन सिंह है और मैं राठ में निवास करता हूँ, मोहल्ला सिकंदरपुरा में मैं रहता हूँ जी। तो वहाँ से उसी दिन से दुख की घड़ी में उसी दिन से मैं 28 तारीख से मैं यहीं से चकासी में आ गए। सब लोग जितने सब लोग थे हम रिश्तेदार सब लोगों को इन्होंने फ़ोन किया, मेरी बहन ने, हम लोग दौड़े सब लोग आए तो हम लोगों ने बहुत डांटा कि यहाँ किराया जानकारी हुई स्कॉट टीम आई थी। जी सर, स्कॉट टीम आई थी तो उन्होंने कुत्ता तो यहाँ देखा और बोले कि भाई उनकी रिपोर्ट नहीं आई है। वो कह रहे थे हम अपना रिपोर्ट देके आपको बताएंगे। बोले 80% स्कॉट टीम ने मुझे बताया। मैंने जब उनसे पूछा सब कुछ किसमें सच में आया आपको
बोले इसमें 80% रुपए कोई नहीं गया है। रुपया नहीं गया सर, रुपया नहीं गया कुछ भी। उन्हें इसको टीम ने मुझे बताया इसमें कि जो आपकी जानकारी वाले लोग हैं तब वो इतनी बड़ी चोरी को अंजाम दे सकते हैं, वरना कोई इतनी बड़ी चोरी को अंजाम नहीं दे सकता है। मैं आपसे बता दूं क्यों बोले इसमें जानकारी थी उसको कि आप चाबी कहाँ रखते हैं। और मैं एक आपको पुलिस पॉइंट वाली बात एक बताता हूँ, जब मेरी घर की लाइट कटी तो 10 बजे रात में मोहित मेरी बहन को पानी लेने के बहाने अंदर आया, फ्रिज से पानी निकालने के बहाने। बोले मम्मी मुझे प्यास लगी, मैं पानी की बोतल निकाल लूँ। तो बहन जी ने कहा कि ठीक है निकाल लो, तो उसने फ्रिज की बोतल निकाली। आपकी दीदी कहाँ है? मेरी बहन यही है। और एक पॉइंट और मैं कहना चाहता हूँ, जैसे कि पुलिस प्रशासन इसकी वाइफ को घर पे बुलाने आती है, बुलाने के लिए बोला जाता है तो उसके पति को ही भेजा जाता है, ना कि पुलिस कर्मी को किसी को नहीं भेजा जाता है। बताइए। उसके पति को ही भेजा जाता है कि आप अपनी वाइफ को लेके आइए। तो जब वो वहाँ से आता है तो वो रास्ते में सब कुछ बता देता है कि इतना बोलना है, इसके अलावा कुछ नहीं बोलना है। अभी सुबह बोला, खाने में बोला कि मेरी पत्नी ने इन लोगों को खाना नहीं दिया। जब मैंने यहाँ पे पूछा कि खाना किसने दिया तो बोले मैंने दिया। और रास्ते में जब इसके पति को भेजा गया तो ये पति ले जा रहा था, तो इसके पति ने बोला कि कह देना कि मैंने खाना नहीं दिया, मुझे दबाव में इन लोगों ने कबवाया गया है। अगर 3 दिन से अगर हमें दबाव देना होता तो हम जमाने का दबाव दे आपका शक गहरा कैसे नहीं होगा? दे चुके होते। तो अब हमारा शक अभी तक तो हमने कुछ कहा नहीं है। ये आ जाओ इधर आ जाओ, मैं ऐसे सामने। ये रामनारायण राजपूत जी और मिथुन जी की माता जी हैं। और जो जी आप घर में थी माता जी? घर में थी। हाँ, तो थोड़ा सा बताएं कि कैसे चोरी और कितने समय की बात है? अब ऐसा है कि हम कुंटा में जाना था, मट्टी लगाती दोरे में शनि धरी थी, से मट्टी लगा रही थी। दिन में देखा नहीं, शाम के 7-8 बजे, 7 बजे हुई है, 7:30। हाँ। ऐसी सो हम हार से आन के मट्टी लगाती। सोजे आई सुकान लगी काई अम्मा ते मट्टी लगाओ न भूखे सोए जा। सो मैंने की चून मारो धरू जा तो नहीं तो सेक दे। सुकान लगी हम वो किराएदार की पत्नी ने? हाँ, कीर्ति ने कहा कि काय अम्मा ते मट्टी लगा रही न भूखे सोए जा। सो हमने कही कि चून मारो रखो, नहीं हुए तो तनक में सेक दी। कहने लगी धरू है चून मारो, हम सेक तमें की सेक दे। हमने कही तो सेक दे रोटी। फिर जाए आई से भीतर बनाउत रही, हम उतनी मट्टी लगाउत रहे दोरे, मट्टी नहीं छोड़ी अकेले। हमने कि चलो जाए इतनी लग जाए तो फिर देखें। तो मट्टी लगाउत आई सो इनने खा लाओ तो इनकी टाठी में 2 रोटी धरी थी। सबने बही 2 रोटी खाई और हम तो पढ़ रहे सो फिर इनने के मारे बजाई इन्हें चाहे जो बहने से सुकहन लगी भाई साहब को फोन आओ। और रही से मम्मी अम्मा और मम्मी भाई साहब को फोन आओ। सो मैंने कही भैया लिया। सो मैंने बात करी, सो मैं भैया पापा गई थी रोटी खाना देना नाती के देखन तो इलाज न करा दे तो पापा का बुखार चढ़ आओ कस के आज। सो जे बोलो कि आज मम्मी यानी इधर थी, आज डॉक्टर न बैठे थे। सो फिर हम तना बातें करने लगे। सो ऐसी नाती की बहू की सो कहने लगी मम्मी आज को मुँह पे रात और आज खांसी गाल। सो मैं कि बेटा देखो आधा जो दुख ना बढ़ा जो ऐसी बात भाई। क्या बजे देखा माता जी आपने सामान चलो दिन में? क्या बजे देखा? दिन में जब जे गए रात में हमने उठे 3 बजे, हमें परी जहाँ 2 बजे हुए चाहे 3 बजे हुए साहब चाहे 2 बजे हुए, हमें टाइम को पता नहीं है। हमें मार पड़ी बहुत देर में, जैसे कोई हमें मारा तो सो हम रोकत रहे ई बगल ऊ बगल। फिर हमने इन्हें कही जे तखत पे पड़े थे सो हमने कही आज लल तो हमारी बहुत ध्यान पर आज चैन नहीं पड़ा। सो इन्हें हमें कचरू है सो कचरू है। फिर हमें लगो डेर लगो जे आऊँ लगे देते एक कहने लगी प्यास लगी समय की जो रखो बोतल में बकरी में न जाओ, बहुत अंधेरो तू कुछ न देखा। तो सो हमने कही एमसीबी गिरा दी गई, तुम बकरी में न जाओ जो है बोतल में पी लो। सो इन्हें वो तई पानी पियो। सो जे पानी पी के होता ढोलंगा हम आते सो हमें 150 लगो सो हम जाके दूरी करने कर गई। माता जी मैं इस वीडियो के माध्यम से पुलिस कप्तान हमीरपुर देख रहे हूँ
तो लगभग मैंने इस महीने में लगभग 60 से 8 चोरियां रिकॉर्ड की हैं। अभी तक कुंवर बहादुर मां साहब की बहुत बड़ी चोरी हुई थी राठ में, सिकंदरपुरा में, उनका भी खुलासा नहीं हो पाया है। वो राठ थाने की घटना थी, ये चिकासी थाने की घटना है। एक बार हमीरपुर कप्तान सब थाने के जितने SHO हैं उनको बुला के वो पुलिस प्रशासन को थोड़ा टाइट करें। और ये घटना, चोरों के इतने हौसले बुलंद हैं, लेकिन इस घटना में काफ़ी खामियां ये लग रही हैं कि इस परिवार की बहुत बड़ी गलती रही। एक तो इन्होंने लॉकर का इस्तेमाल नहीं किया और ऐसे लोगों को किराए से रखा जो पहले ही लिप्त थे क्राइम में। और अब आपको बता दें, अगर आप भी जागरूक रहेंगे तो ऐसी घटनाओं से बच पाएंगे। आपको ऐसे किराएदार रखने हैं, उनकी पूरी डिटेल रखनी है और अपने घर के कोई भी सीक्रेट उनको नहीं बताने हैं। ये बहुत बड़ी गलती हो जाती है। ज़्यादातर चोरियां मैं देखता हूं तो अपने ही उसमें शामिल रहते हैं। और इस वीडियो के माध्यम से अगर SHO चिकासी देख रहे हों तो जल्दी से जल्दी इस घटना का अगर खुलासा कर पाएंगे तो लोगों के बीच में आप अपनी एक अलग भूमिका निभा पाएंगे, क्योंकि लोगों का विश्वास हटता जा रहा है कानून व्यवस्था से। आप भी गाँववासी हैं, कौन हैं? गाँववासी हैं। आपका कहना चाहते, कहें जो मांग करना चाहते हैं। चोरी किराएदारों ने किया है। चोरी किराएदारों ने किया है। पूरा सबको, पूरे गांव को भरोसा है। सुख जुगा के हैं। आप दूसरे गांव से आए हैं, देखने आए हैं, तो ज़्यादातर लोगों का ये है कि गांव वालों का भी भरोसा। आप क्या कहना चाहते? चोरियां यहाँ काफ़ी सालों से हो रही हैं, 3-4 सालों से हो चुकी हैं। अच्छा। बराबर हो रही हैं, लेकिन अभी तक कोई खुलासा नहीं हुआ है। चोरियों का कोई खुलासा कभी नहीं हुआ। बताएं कैसे? 3 साल हो गई हैं चोरियां होते होते चिकासी के अंदर, 3 साल से कम नहीं हो गई, अभी तक कोई खुलासा नहीं हुआ। बताएं पूरे हमीरपुर जिलों में ये साहब पैसा पा जात सोचे उल्टे चोरी वाले को उल्टी धमकी दे रहे और जिनने चोरी करी उनकी भांज रहे और जिनके सब ले गए उनके उल्टी झड़की दे रहे। वो कह रहे चलो माँ ऊपर चलो, मंदिर पे चलो, कहूँ बंसीपट बाबा पे चढ़ो, कहूँ चढ़ो, सपरो चलो चढ़ो, सब लोग चढ़ो। चढ़ जाएंगे, पुलिस गारंटी ले ले, चढ़ने से मिल जाएगा, पुलिस गारंटी ले ले, चढ़ने से मिल जाएगा, हम चढ़ जाएंगे, हम सब चढ़ जाएंगे। हंसी आती है कि प्रशासन का ये कौन सा तरीका है? प्रशासन गारंटी ले ले कि चढ़ने से मिल जाएगा, हम चढ़ जाएंगे, सब चढ़ जाएंगे। हम पूरा घर ले प्रशासन गारंटी ले मिल जाए, चढ़ने से मिल जाए। वीडियो हो गया है और मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो के माध्यम से मैं लास्ट में यही मांग करता हूं कि बिल्कुल बिल्कुल देख ले रहे हैं, लेकिन लास्ट में ये कहना चाहूँगा कि चोरी का खुलासा इस चोरी का होना चाहिए। इनका बहुत बड़ा, ये किसान आदमी है, ज़िंदगी भर की कमाई चली गई है। ये पति पत्नी देखेंगे, ये जान पे इनकी आ बनी है। इनका तो ये कहना है कि अगर चोरी का खुलासा नहीं होता है तो हमारे साथ पता नहीं क्या हो जाएगा, मर जाएंगे हम, महीना ना ठहरेंगे, हम दोनों आदमी मर जाएंगे। काहे कि हमने कुछ होता, अगर मेरे मम्मी पापा को हार्ट अटैक आता, कुछ होता तो इसका पूरा जिम्मेदार पुलिस प्रशासन होगा, हम इनके खिलाफ पूरा होगा। क्योंकि ये मांग नहीं करेंगे तो मम्मी पापा हार्ट अटैक हो जाए, कुछ भी हो जाए, पूरा जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की है। क्योंकि कुछ कर नहीं रहे, वो अंदर से अपना धैर्य रखो रहे हैं, कुछ उन्हें हो जाता है तो पुलिस प्रशासन पूरा जिम्मेदार होगा इसका। कैसे एक काहे कि हमने जैसे जोड़ो पाई जोड़ी, हमने कैसी मजूरी कर के मजूरी करी हमने। हमारी आदमी परदेश में रह रहा हो, लड़का भी कर रहा हो, रात दिन पूरी साल निकाल देते सर। अपने बुखार चढ़ा तो अपने इलाज नहीं कराई, किराए से पूरा गाँव बता सकता, एक जोड़ी अपने पूरी साल निकाल देती। कभी गुटखा नहीं खाया, कभी उन्हें इलायची नहीं खाई, कुछ नहीं करते सर। ठीक है, चलो देख लें और वहाँ देख लें। खुला हुआ है, देखो लगा था यहाँ पे, पीछे हो जाओ, किसान बता दो। गेट ऐसे लग रहा था यहाँ पे। अच्छा, ये गेट यहाँ से घंटी इस तरह से बंद थी। मैं तो उनका ये कहना है कि चोर जो किराएदार है उन्हें पूरी जानकारी थी। हाँ, जानकारी थी कि मतलब जो नहीं गेट लगता, हमारा गेट नहीं लगता यहाँ, ये गुम्मा ऐसे अड़ा रहता था तो वो वहाँ से आए तो उन्हें आराम से ऐसे ऊपर पछाड़ खोल लिया, ऐसी कर हिला दिया, वो आराम निकल आए होंगे। नीचे से हाथ करके ऐसे करो करो करो, नीचे से करो करो, नीचे से करो, ऐसे करके आराम से खुल गया होगा गेट। उन्हें जानकारी, ये पूरी जानकारी वाले व्यक्ति हैं जो जानकारी घर की जानकारी थी। और मैं थोड़ा क्या बताने वाले थे, यहाँ ये सब सामान डला हुआ है ऐसे यहाँ पे डला था। ये मतलब ये इसमें सारे गहने रखे थे ना मिथुन? कुछ डिब्बे अंदर भी डली, कुछ यहाँ पे डली सर। हाँ, तो गहने समेटे चोर ने और पूरा समेट के ले गया, उस डिब्बे पे पूरा छोड़ गया, सब छोड़ गए, चढ़े सब यहाँ पे, यहाँ से बताया चढ़ने के लिए। चांदी धरी थी मोई, हाँ 22 रुपए चांदी के कलर है। यहाँ से चढ़ने के ट्रेसेस हैं, दीदी पैर बने यहाँ पे, कुछ चढ़ने के ट्रेसेस हैं, यहाँ से चढ़ा हुआ, यहाँ से चढ़ने के बाद यहाँ से मालूम था ये गेट वहाँ लगता है, यहाँ गेट खोल के अंदर गया, ये वाला गेट खोल के वहाँ से फिर उसने सब कुछ पूरी उसका अंजाम दिया। तो अब सबसे
मेन ऊपर वाली जगह आ गए हैं। नीचे से हम पहले भी दिखा चुके हैं। ये कुछ निशान बने हैं, ये मिथुन बता रहे हैं कि यहाँ से उतरा है चोर, आया भी आया यहाँ से, आया यहाँ से गया मेन गेट से, मेन गेट खुला था सुबह जब मेन गेट खुला था, आने का ये है। और यहाँ से आप पहले ही उसे पता था कि इधर से एक दरवाजा बंद नहीं होता, कुंडी के दरवाजा वैसे ही उसे पता था। खराब है मतलब। और हाँ हो सकता है कोई आया हो। अब कैसे मतलब और क्या सके उसमें चोरी में और कौन शामिल हो सकता है? अभी सर कुछ हमें क्लियर, इसका कुछ क्लियर नहीं है, लेकिन इसका पूरा किराएदार का पूरा इसका पूरा हाथ है। तो अभी ये लाइव घटना, ये जानकारी ये है कि किराएदार को बिठा के रखी है पुलिस। अभी पुलिस सुबह से बुलाया था उसको और कह दिया कि जाओ कल से। आज मैं 2 तारीख, आज गांधी जयंती के दिन 2 तारीख को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लगभग 5 दिन हो गए। हाँ तो आज सुबह उसको बुला लिया है, कल बुलाया था 1 घंटे के लिए उसको शाम को, फिर उसको छोड़ दिया था, बोले कि तुम जाओ। तो आज उसको बुला लिया है। अभी उसकी माँ आई थी तो मैंने ये देखा है पुलिस प्रशासन में जब कोई किसी मुलजिम को पकड़ने आता है तो पुलिस आती है। उसकी माँ उसको बुलाने आई थी कि तुम्हें साहब ने बुलाओ थाने में। उसका या पति आता है बुलाने की, चलो तुम्हें साहब बुलाओ थाने में। बताओ, मैं तो ये सोचता हूँ कि प्रशासन मजाक कर रहा है क्या? इसके पास एक फोन था, जो चोर की माँ है वो इनको घर पे बुलाने आती, पुलिस उसे भेजती है कि उनको बुला के लाओ। पुलिस के पास कांस्टेबल नहीं है यहाँ बुलाने के लिए। तो फोन आता उसके पास, या उसके पास फोन आता पुलिस का जगह कि आप आ जाओ। उसके आप फिर वो डिटेल में सुबह देखा उसका फोन, तो उसके नंबर चढ़ा था, मतलब दरोगा का होगा नाम, उसके मतलब सफाई वो फोन करके बुला दिया। फोन करके बुलाने की चीज़ है सर। आप यहाँ पे बुलाने अभी तक हल्ला कोई नहीं आया बुलाने के लिए, चलो कि तुम्हें पुलिस ने बुलाया। आम जनता से जब सरकार टैक्स लेती है तो उनकी जान माल की सुरक्षा की भी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की है, लेकिन यहाँ पर हमीरपुर जिले के कोई भी चोरी का, अभी 1 महीने में लगभग 8 से 10 चोरियाँ मैं खुद रिकॉर्ड कर चुका हूँ, एक भी चोरी का खुलासा पुलिस प्रशासन नहीं किया है और ना तो सीरियस करने का तरीका है काम करने का। पता नहीं किस वजह जनता के पैसे से पुलिस नौकरी करती है, क्या करती है, एक सोचने की बात हो गई है। जनता के पैसे से जनता से बात भी तमीज से नहीं करती है कि ना किसी को मतलब धीरज बंधवाती है, ना कुछ कह रही कि हम न्याय कर देंगे। और मैंने उस पुलिस से कहा, उनसे बात कहा कि सर हमें न्याय चाहिए, हमें माल चाहिए बरामद, आप इसके साथ कुछ भी वो करिए। हमने आपको पकड़ पहले बोलती थी कि आप नामदर्ज रिपोर्ट कर दीजिए, मेरी नामदर्ज रिपोर्ट कर देंगे, कुछ नहीं होने वाला है। हमें शक है, उसके बाद हमें डाक क्लियर हो, क्योंकि उसने मोबाइल डिटेल से अपने मोबाइल से उसने डिलीट कॉल किए हैं। तो अगर शक नहीं होता तो वो क्यों डिलीट करता किसी को? उसने किसी कोई ना कोई उसने नेटवर्क फैलाया होगा, लोग हम रखा मानते हैं सर। लेकिन जब इतना थाना इतने पास होता है तो आदमी थोड़ा बहुत विश्वास करता है पुलिस की वजह। पुलिस हमारे बगल पे है, हाँ थोड़ी वो चीज़ चोरी कर लेगा। ये भी थोड़ा मतलब अगर आउटर गाँव होता, कोई डांग में रहते होंगे, थोड़ा बहुत वो रहता। अब थोड़ा रोड पे मेन रोड है, थाना सामने है, तो मतलब इतना थोड़ा बहुत आदमी फिर विश्वास कर लेता है कि पुलिस है, प्रशासन है। अब पुलिस प्रशासन से मिला हुआ है तभी तो सब कुछ हुआ है, नहीं आज तक कोई चोरी क्यों नहीं खुलती है? अब पुलिस चाहे फिंगरप्रिंट सब चीज़ चाहिए, 1 दिन में चोरी खोल देगी अगर टॉर्चर किया जाए। ठीक है, बहुत लंबा वीडियो हो गया है और आप भी बताएं कि चोरी का खुलासा, और आप भी बताएं पुलिस प्रशासन के काम करने के तरीके से आप कितने खुश हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।